12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। ISPR की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की एमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR की जानिब से यह भी कहा गया है। तो 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट भी कर दिया गया है, जबकि इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। अदिल वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदिल, बताइएगा ISPR की जानिब से मजीद क्या कहा गया है इस मामले पर? है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पे चार्ज शीट कर दिया है, यानी उनकी इंडाइटमेंट हो गई है, यानी उन पे चार्ज फ्रेम कर दिया गया है, उन पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है एक मुलजिम की हैसियत से। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतलका दिफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी और अब वो मरहला आ गया है कि जो अभी चीजें अभी तक सामने आई हैं उनको देखते हुए उन्हें बाकायदा चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक इन चार्जेस में जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। तो ISPR ने बताया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार, बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। तो ये पहली मर्तबा ऐसा इंकशाफ हो रहा है और ये बाकायदा बाज़ाब्ता ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो 9 मई से जुड़े वाक़यात हैं उनमें भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक एक अलग से तफ्तीश की जा रही है। तो इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में जो मज़मूम सियासी अनासर की एमा और मिली भगत भी शामिल है, ये भी बाज़ाब्ता इसको अनाउंस किया गया है और ये कहा गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं, यानी उनको जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है जो कि एक उनका आईनी और कानूनी हक है, उसके वो तमाम तकाजे पूरे किए जा रहे हैं और उनको वो तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं जो इस प्रोसेस के दौरान फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो अमल होता है उसमें जो उनके हकूक हैं वो उनको फराहम किए जा रहे हैं। तो उसमें अब इंडाइटमेंट की जो स्टेज थी ये बहुत ही अहम स्टेज है जिसमें उनको बाकायदा तौर पे चार्ज शीट कर दिया गया है। बुनियादी तौर पे इसे फर्द जुर्म की वो स्टेज कहा जाता है, जिसके बाद ये मरहला अब आगे जिसमें जो मुल्जिम होता है वो सत्य जुर्म से इनकार करता है, तो उसके बाद फिर आगे जो प्रोसिक्यूशन इसको मामले को आगे लेके चलती है। तो बहरहाल अब इसमें ना सिर्फ 9 मई के जो अहम पेशरफ्त हुई है। ठीक है अदील, आप साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? ISPR की जानिब से बताया जो गया है और चार्जशीट कर दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को। देखिए, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है और ये कोर्ट मार्शल का जो प्रोसेस होता है तो फिर उसका डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ये वो फर्द जुर्म की स्टेज है जिसमें उनको चार्जशीट किया गया है बाज़ाब्ता तौर पर, और उसमें जो अगला मरहला होगा कोर्ट मार्शल का, उसके बाद उसका जो
डिस्कशन होती है और फिर वर्डिक्ट आता है। उसके बाद उनको दिफा का भी हक हासिल है और इन चार्जेस में कुछ इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल है, कुछ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और कुछ अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है और सियासी अनासर की ईमा पर मिली भगत भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में जो ये स्टेज है, ये एक डिसाइसिव स्टेज होती है फाइनल, उसकी तरफ ये अब इनका जो केस है वो राग़िब है और इसके बाद जो वर्डिक्ट होता है वो दिया जाता है और ये प्रोसेस एक उसके शुरू होता है। उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस के बाद और फिर जो एक फॉर्मल चार्ज शीटिंग है, इसके बाद इस पे मजीद उनको मौका भी दिया जाएगा कि वो इल्ज़ामात का कैसे दिफा करते हैं। ठीक। अच्छा राशिद वली साहब, इनिशियली तो इन्हें टॉप सिटी के केस में तहवील में लिया गया था, तब से लेके अब तक यानी कि जब तक चार्जशीट किया गया और मुख्तलिफ दीगर एक्टिविटीज़ भी हैं जिनमें ये मुलव्वस करार पाए हैं, इस सारे प्रोसेस में क्या कुछ हुआ अभी तक पहले दिन से लेकर यानी कि 12 अगस्त 2024 से लेकर?